और बात मीडिया इंस्टीट्यूट आइजोम्स की। साल 2004 से ही कई यंग जर्नलिस्ट देने वाले मीडिया संस्थान आइजोम्स में आज ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया गया। इस सेशन में छात्रों ने अपने भविष्य से जुड़े सवाल किए और उनके जवाब मीडिया जगत के बड़े दिग्गजों ने दिए। न्यूज 24 के मीडिया संस्थान आइजोम्स में पत्रकारों की नई फौज के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया गया। इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में न्यूज 24 की मैनेजिंग एडिटर अनुराधा प्रसाद, एग्जीक्यूटिव एडिटर संदीप चौधरी, एग्जीक्यूटिव एडिटर माना गुप्ता, डिप्टी एडिटर राजीव रंजन और डिप्टी एडिटर शीतल राजपूत मौजूद रहे। इस प्रोग्राम का संचालन छात्रों ने ही किया और फिर न्यूज 24 की एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद से सवाल भी किए। ऑनेस्टली मेरे को आप जब आए आई गॉट सम पॉजिटिव वाइब्स एंड इतने नेगेटिव्स में हाउ डू यू कीप अप विद दैट पॉजिटिव वाइब। एंड बेसिकली मैं इन सब चीज़ों के लिए बहुत सोशल बैरियर्स के बाद में यहाँ पे हूँ। मतलब आई हैव फॉट फॉर इट कि मुझे फिल्म मेकिंग करनी है, बट स्टिल बहुत सारे बहसबाजी के बाद में घर वालों से, उसके बाद में आई एम डूइंग जर्नलिज्म। आज आप यहाँ स्टैंड करते हो तो व्हाट वुड यू लाइक टू से, मतलब अपने एक्सपीरियंस से जो चीज़ मैं शायद से अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाऊँ एंड वो पॉजिटिव वाइब और वो स्माइल हमेशा रख पाऊँ जो आपके पास है आज। ऐसा है कि अगर आप नेगेटिविटी को अपने पास लाइएगा तो नेगेटिविटी विल अट्रैक्ट यू। तो सबसे पहले तो आपको यही डिसाइड करना है, मेंटली यू हैव टू बी स्ट्रांग। आई टोल्ड यू पीपल इन द बिगनिंग इटसेल्फ, मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग होना है कि सुबह उठते आप ये सोच लीजिए कि मेरे पास आज कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी। आप देख लीजिए आपके पास नेगेटिविटी नहीं आएगी, बिकॉज आपको खुद सोचना है कि ये नेगेटिविटी नहीं है, ये मेरे लिए एक हर्डल है और उसको मैं क्रॉस कर लूँगी। वेरी सिंपल। ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आइजोम्स एक्सप्रेस नाम के अखबार की शुरुआत भी हुई। इस अखबार में देश से लेकर विदेश तक की हर खबर स्टूडेंट्स ही लिखा करेंगे। ओरिएंटेशन प्रोग्राम में कई दिलचस्प सवाल जवाब हुए और एक छात्र ने ऐसा ही सवाल न्यूज 24 के एग्जीक्यूटिव एडिटर संदीप चौधरी से पूछा। जब खबर चलती थी उसमें कई बुलेटिन आते थे स्पोर्ट के, एंटरटेनमेंट के, अब ज़्यादातर सब पॉलिटिक्स से ही रिलेटेड क्यों आ रहे हैं? पॉलिटिकल सीजन होगा, पॉलिटिक्स हावी हो जाएगी, स्पोर्ट्स आएगा, आईपीएल आएगा, स्पोर्ट्स के प्रोग्राम चलने लगेंगे। 1.5 साल से कोई नई फिल्म रिलीज नहीं हुई, बट्टा बैठा हुआ है एंटरटेनमेंट का, तो खबरें कैसे चलेंगी? खबरें तो फॉल के हिसाब से डिसाइड होती हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कई फिल्में रिलीज भी हुई हैं। अभी हुई है ना, तो अब आने लग जाएंगी। आइजोम्स में पढ़ने वाला कोई छात्र इंजीनियर रह चुका है तो किसी ने एयरफोर्स में नौकरी की। हर किसी का सपना एक है, पत्रकारिता के करियर में मुकाम हासिल करना। और इसी से जुड़ा सवाल न्यूज 24 के एग्जीक्यूटिव एडिटर माना गुप्ता से एक छात्र ने किया। हम यह सोच के आए हैं कि हम टीवी की दुनिया में जाएंगे, लेकिन आजकल डिजिटल मीडिया काफ़ी आगे जा रहा है। तो मैं जानना चाहता हूं आने वाले भविष्य में टीवी मीडिया और डिजिटल मीडिया में क्या अंतर रहेगा? क्या भविष्य में मीडिया जो है सिर्फ डिजिटल तक ही सीमित रहेगा? ये सवाल मुझसे अक्सर पूछा जाता है, लेकिन इसमें मेरी राय थोड़ी सी अलग है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अब डिजिटल का ज़माना आ गया, टीवी का ज़माना ख़त्म हो गया, टीवी 5 साल में ख़त्म हो जाएगा, 10 साल में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि टीवी अभी कहीं नहीं जाने वाला है। आपके घरों में, बाकी सब जगह, जहाँ जहाँ दीवारें हैं ना, बड़ी बड़ी दीवारें, और जहाँ बड़ी बड़ी स्पेसेस हैं, वहाँ से टीवी की जगह कोई ले नहीं सकता है। मोबाइल हाथ में ठीक है, सिनेमा हॉल्स भी रहेंगे, टेलीविज़न भी रहेगा और डिजिटल मीडिया भी रहेगा। जितना वैल्यूज़ हम भरते हैं अपने स्टूडेंट्स में, अपने बच्चों में, कोई और नहीं करता। आइजोम्स में देश के हर हिस्से से छात्र पढ़ने आते हैं। इस दौरान टीवी के दिग्गज छात्रों के उन सवालों का जवाब देते हैं जो करियर से जुड़े रहते हैं। माहौल क्या है? जब आप ग्राउंड रिपोर्टिंग में जाते हैं तो आप कैसे डिसाइड करते हैं, तय करते हैं कि किस माहौल पे क्या एरिया चुनना है और किस विचार पे क्या बोलना है? वहाँ की लोकल माहौल में आप क्या सोच के यहाँ से जाते हैं? कि सबसे ज़रूरी तो आपको अखबार पढ़ना है, न्यूज़ जानना है, उसी से आपको पता चलता है। जैसे मैं अभी यहीं से निकलूँगा तो मैं बुलंदशहर या सुरक्षित सीटों पे आ जाऊँगा जो रिज़र्व सीटें हैं, क्योंकि मायावती ने रिज़र्व सीटों के लिए कल एक रणनीति बनाई है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि रिज़र्व सीट्स, मायावती इस देश की सबसे बड़ी दलित नेता है, उनकी जो स्ट्रेटजी है वो उन्हीं के गांव के अगल बगल के जो रिजर्व सीट्स है वहाँ के लोग उस पर क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं। तो टॉपिक तो आप डिसाइड करते हैं न्यूज़ से ना।
इस प्रोग्राम में ज्यादातर वो छात्र थे जो 12वीं करने के बाद मीडिया में सपना देख रहे हैं और इन सपनों को साकार करने के लिए पत्रकारिता की बारीकियां समझी। आज के दौर में जो पत्रकारिता है वो कहीं ना कहीं सत्ता के दबाव में तो है, कहीं ना कहीं ये बात आपको ही माननी चाहिए, क्योंकि अगर सत्ता के दबाव में न होती तो हिंदुस्तान का विश्व मीडिया सूचांक में 142वां स्तर नहीं होता, क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। तो हम इस पे, और आज के दौर में हिंदुस्तान में पत्रकारिता करना एक बहुत बड़ी समस्या है। तुम इस पे आपका क्या विचार है? डर को पहले तो दिमाग से बाहर निकालो और इस फैक्ट को दिमाग से निकालो कि समस्याएं हैं समस्याएं, सिचुएशंस हैं, नकारात्मक सिचुएशंस भी हैं, लेकिन हमको तो अब काम करना है ना, और अपनी विजन के साथ काम करना है। जैसे कि मैं बता रही हूँ, हमारा नेटवर्क न्यूज़ 24, हम निष्पक्ष नीति के साथ चलते हैं, वो हमारी टैग लाइन भी है और उसी तरीके से हम हर पक्ष को दिखाते हैं। आइजोम्स पिछले 17 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में अहम योगदान निभा रहा है। इस संस्थान से पढ़ने वाले छात्र अपना डंका बजवा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।